नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एवन के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। जिन्होंने जेट 2025 का एग्जाम दिया है उनके लिए काफी लंबे समय बाद में एक बार खुशखबरी आई है। एसकेआरयू यूनिवर्सिटी ने और सरकार की उदासीनता के चलते लगभग एग्जाम को हुए आज 5 महीने हो गए हैं। 5 महीने के बाद में इन्होंने अपनी जेट काउंसलिंग का रिवाइज शेड्यूल आज जारी किया है, जिसके लिए आपको जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने का जो डेट स्टार्ट रहेगी वो 21 नवंबर से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट है और जो अंतिम तारीख है उसकी वो 27 नवंबर तक आप फॉर्म भर सकते हो रात के 12 बजे तक। एक बार फिर से सुन लें कि जेट 2025 का जिन्होंने एग्जाम दिया, जिसके भी मार्क्स आए हैं, चाहे वो 100 आए, 200 आए, 400 आए, कितने भी मार्क्स आए, बस पॉजिटिव मार्क्स में जिसके भी आए, जो नेगेटिव मार्क्स हैं वो काउंसलिंग के अंदर भाग नहीं ले सकता है। जिसके भी पॉजिटिव मार्क्स आए वो बच्चे काउंसलिंग के अंदर भाग ले सकते हैं। और पूरे राजस्थान के अंदर प्राइवेट और गवर्नमेंट की जो टोटल बीएससी एग्रीकल्चर के लिए सीटें हैं वो लगभग 10,000 सीटें हैं। उसके लिए राजस्थान सरकार काउंसलिंग करवा रही है। इसके लिए ऑनलाइन काउंसलिंग का जो आवेदन पत्र है वो 21 नवंबर 2025 से स्टार्ट होने वाला है, जिसकी लास्ट तारीख है वो 27 नवंबर रहेगी। और इसकी जो पहली प्रोविजनली जो लिस्ट आएगी, अलॉटमेंट, कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट, वो 1 तारीख को डिस्प्ले होगी, 1 दिसंबर को। ठीक है। उसके बाद में आपको 7 तारीख तक ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी है, जो फीस वगैरह भरनी है या फिर आपको कॉलेज एक्सेप्ट करनी है तो वो कर सकते हो। अदरवाइज अपवर्ड लगाना है तो अपवर्ड लगा सकते हो। और जो इसकी सेकेंड जो अलॉटमेंट लिस्ट आएगी वो 10 दिसंबर के आसपास में आएगी और उसकी जो लास्ट डेट रहेगी उस सीट को एक्सेप्ट करने की, क्योंकि ये लास्ट जो राउंड होगा वो यही रहेगा। 2 ही राउंड इन्होंने एक बार के लिए डाले हैं, तो लास्ट राउंड यही रहेगा। और उसकी जो कॉलेज एक्सेप्ट या एक्सेप्ट करने की जो डेट है, लास्ट डेट, वो 13 दिसंबर रहेगी। इसके बाद में फाइनली 15 दिसंबर और 16 दिसंबर को आपको उस कॉलेज के अंदर जाकर के रिपोर्टिंग करनी है। फिजिकल डॉक्यूमेंट जो ओरिजिनल आपके हैं उसका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। जो भी आपको यूनिवर्सिटी या कॉलेज मिलती है वहां पर जाकर के आपको फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा और रिपोर्टिंग करवानी पड़ेगी। देन इसके बाद में अगर बात करें कि अगर इसके बाद में भी सीटें वैकेंट रहती हैं, यानी कि कुछ बच्चे हैं जो सीट को एक्सेप्ट तो कर लेते हैं लेकिन उसके बाद में फिजिकली वहां प्रेजेंट नहीं हो पाते हैं, तो वो सीटें अगर खाली रह जाती हैं तो उसके लिए वापस फिर से काउंसलिंग होगी, वापस नए आवेदन पत्र भरवाए जाएंगे आप लोगों से। और उसकी जो स्टार्टिंग डेट रहेगी आवेदन पत्र भरने की वो 18 दिसंबर रहेगी और जिसकी लास्ट डेट 20 दिसंबर रात के 12 बजे तक भर सकते हैं। ये एक प्रकार का स्पॉट काउंसलिंग होती है, जिसके अंदर पहले क्या है कि ऑन द स्पॉट कॉलेज में जाकर काउंसलिंग करवानी होती थी, लेकिन पिछले 2-3 सालों से ऑनलाइन काउंसलिंग होने लग गई है कि भाई अगर फिजिकल वेरिफिकेशन होने के बाद में डॉक्यूमेंट का अगर कोई सीटें खाली रह पाती हैं और वहाँ बच्चे नहीं पहुँच पाते हैं तो उसके लिए स्पॉट काउंसलिंग, अगर सीट खाली रह गई और वह स्पॉट काउंसलिंग है वो सरकार करवा रही है। और इसकी जो स्पॉट काउंसलिंग की जो पहली लिस्ट वो डिस्प्ले होगी वो 24 दिसंबर को होगी और जिसके लिए आपको कॉलेज एक्सेप्ट करने का टाइम रहेगा, लास्ट टाइम वो 28 दिसंबर तक आप कर सकते हो। और उसके लिए आपको कॉलेज के अंदर 30 दिसंबर तक फिजिकली प्रेजेंट होना है, यानी कि 30 दिसंबर को आपको ऑनलाइन जो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो जो कॉलेज आपको मिली है वहां जाकर के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं और फाइनली आपका कॉलेज के अंदर एडमिशन हो जाएगा। बात करें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए इसके लिए, तो मैं अभी तो क्या है कि जब फॉर्म भरवाया था तब यूनिवर्सिटी ने बहुत सारे डॉक्यूमेंट ले लिए थे। उसके बाद में बार बार यूनिवर्सिटी ने रिवाइज करके करके आप लोगों को रिमाइंड करवा करवा करके कि जो आपके डॉक्यूमेंट चाहिए थे या आपके जो 12th का रिजल्ट वो अवेटेड था वो उन्होंने सबमिट करवा लिया है। इसके बाद में कौन कौन से डॉक्यूमेंट ऑनलाइन मांगे गए हैं और कौन कौन से फिजिकली डॉक्यूमेंट आपको जब कॉलेज के अंदर प्रेजेंट होंगे उस समय आपको वो डॉक्यूमेंट चाहिए, मैं आपको संक्षिप्त में उसको बता देता हूं। बिकॉज जो डॉक्यूमेंट ऑनलाइन सबमिट करने हैं वो इन्होंने किसी प्रकार से कहीं पर भी गाइडलाइन के अंदर नहीं दिए हैं। तो वो डॉक्यूमेंट अपन जब 21 तारीख को ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे किसी एक बच्चे का, तो उस समय अपने को पता चलेगा, वो फॉर्म भरेंगे तब कौन कौन से ऑनलाइन डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं। उस समय मैं आपको विशेष पूरा एक डिटेल के अंदर वीडियो बना करके आपको बताऊंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। अभी मैं जनरली जो काउंसलिंग के अंदर डॉक्यूमेंट चाहिए वो बता देता हूं। आपकी 10th की मार्कशीट, आपकी 12th की मार्कशीट विद माइग्रेशन होना चाहिए। इसके अलावा कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, बहुत सारे स्कूल हैं वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट देते हैं और बहुत सारों के अंदर टीसी के साथ में अटैच होता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ठीक है। इसके अलावा आपको
आपका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है वो चाहिए, चाहे एससी का है चाहे ओबीसी का है। ओबीसी का है तो 12 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, और ईडब्ल्यूएस का है तो वो भी ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। एससी का सर्टिफिकेट है वो एक ही बार बनता है, वो चल जाएगा। इसके अलावा मूल निवास है वो चाहिए। ऑनलाइन सबमिट करने के लिए आपको आधार कार्ड चाहिए। इसके अलावा बैंक डिटेल वगैरह वो पहले ही है जो इन्फिटी ने करवा ली है। एक पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, और जो भी एक गैप सर्टिफिकेट चाहिए। हालांकि गैप सर्टिफिकेट है जो इसके साथ में अपलोड नहीं होता है, ना ही आय प्रमाण पत्र आपको ऑनलाइन अपलोड करना है। तो आप मोस्टली जो रिक्वायरमेंट है ऑनलाइन के लिए अपलोड करने के लिए, एक तो 10th की मार्कशीट, एक 12th की मार्कशीट रखें आप लोग, एक है जो आप अपना जाति प्रमाण पत्र, एक आपका मूल निवास, एक आपका आधार कार्ड है। ये जो 5 चीजें हैं वेरी इंपॉर्टेंट हैं, ये जरूर रखें आप लोग। इसके अलावा आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या चाहिए वो मैं आपको बता दूं। ये जो 5 डॉक्यूमेंट बताए ये तो कंपलसरी है। इसके अलावा आप टीसी रखें, अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो रखें। इसके अलावा आप अगर मान लो गैप है आपके 1 साल का या 2 साल का, बीच में आपने कहीं तैयारी की है, तो वो गैप सर्टिफिकेट जरूर बना ले। 25 रुपए के स्टाम्प पर अपने कोड वगैरह से बना ले, वो आराम से आसानी से बन जाएगा। इसके अलावा आपको स्कूल की टीसी है वो ले लेनी है, और जो आपके पिताजी का आय प्रमाण पत्र है, जो कई कॉलेजों के अंदर स्कॉलरशिप के लिए चाहिए, आय प्रमाण पत्र जो 4 पेज वाला बनता है वो आप लोग नोटरी करवा के अपना बना लें। इसके अलावा आपका आधार कार्ड होना चाहिए, और लगभग 4 से 5 पासपोर्ट साइज फोटो, और 3-3 सेट बना लेने हैं इसका। और इसको अपन डिटेल में जब आगे वीडियो बनाएंगे कि भाई जिस समय ऑनलाइन फॉर्म आ जाएंगे, एक नई गाइडलाइन और आएगी कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए कॉलेज के अंदर, तो उसका आपको डिटेल के अंदर फिर से बता दिया जाएगा। लेकिन जो मुख्य रूप से डॉक्यूमेंट है वो आप जरूर लोग एक बार तैयार कर लें। और मेन बात यह है कि ऑनलाइन जो काउंसलिंग स्टार्ट हुई है उसकी आवेदन पत्र भरने की जो स्टार्ट डेट है वो 21 नवंबर है, यानी कि 21 नवंबर से आपके फॉर्म हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी लास्ट डेट 27 नवंबर रहेगी। यानी कि इन 5-6 दिनों के अंदर आप लोग है जो ऑनलाइन आवेदन भर सकते हो। आप किसी भी कहीं पे भी हो, अगर किसी प्रकार की जानकारी की आवश्यकता है, कहीं पर भी आपको कॉलेज की लिस्ट चाहिए, हालांकि हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह के अंदर आपको वो लिस्ट है वो प्रोवाइड करवा देंगे रैंकिंग के अकॉर्डिंग। फिर भी आप उसके अंदर अपने एरिया के अकॉर्डिंग भी मेरे कौन से नजदीक रहेगी, किसके अंदर कैसा सिस्टम है, आप अपने सीनियरों से, आप अपने आसपास के जो भी इस फील्ड के अंदर जानकार है उनसे जानकारी लेकर के आप अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो। मुख्य बिंदु जो इसके अंदर ध्यान रखने वाला है वो है कॉलेज की चॉइस, उसकी क्या नंबरिंग रखनी है। तो अगर आप किसी से राय लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जानकार होना चाहिए इस फील्ड का, उसी से राय ले। आप हर किसी से राय लोगे तो उस प्रकार की राय मिलेगी। कहीं हो सकता है कि भाई लैक ऑफ नॉलेज के चक्कर में आप लोग कहीं अच्छे नंबर होते हुए भी कहीं प्राइवेट यूनिवर्सिटी या फिर कोई लो कैटेगरी की कॉलेज के अंदर आप चले जाओ। तो मेरा सुझाव यही रहेगा कि आप किसी भी संस्था से जुड़े हुए हो तो वहाँ के जो भी टीम है उन टीम से संपर्क करें आप लोग, और अपनी काउंसलिंग है जो प्रॉपर एक गाइडेंस के अंदर ही करवाए। हमारे संस्थान इन 6-7 दिनों के अंदर सभी बच्चों की काउंसलिंग करेगा, और जिस किसी भी बच्चे को डाउट है वो फोन पे भी क्लियर कर सकता है। कोई बच्चा ये चाहता है कि मैं तो अपने पर्सनल यहीं पे काउंसलिंग करवाना चाहता हूँ, कोई बात नहीं, आप लोग वहीं करो, हम आपको जो लिस्ट है वो प्रोवाइड करवा देंगे। लेकिन किसी प्रकार की समस्या से बचने के लिए, टेक्निकल प्रॉब्लम से बचने के लिए आप लोग संस्थान आ सकते हैं। संस्थान के अंदर प्रॉपर 7 दिन कंटिन्यू आपकी काउंसलिंग है वो करवाई जाएगी, हमारी पूरी टीम बैठेगी। आप लोग हो सके तो 25 तारीख से पहले पहले काउंसलिंग करवा लें ताकि किसी प्रकार की टेक्निकल प्रॉब्लम ना हो। और इसके अलावा इन्होंने एक चीज और ध्यान रखें, आप लोग किसी प्रकार से फॉर्म को एडिट करने का इन्होंने टाइम नहीं दिया है। आप 21 तारीख से 27 तारीख के बीच में ही फॉर्म भर सकते हो और उसको एडिट कर सकते हो। इसके बाद में है जो कोई एडिट करने के लिए 1-2 दिन का टाइम जो दिया जाता है वो इन्होंने किसी प्रकार का कोई टाइम नहीं दिया है। इसलिए केयरफुली आप ध्यान रखें, और किसी ने जानकार जो आपके गुरुजन हैं उनके गाइडेंस के अंदर ये फॉर्म भरें। ठीक है, धन्यवाद। एक बार फिर से अपन नया वीडियो बनाएंगे, उसके तब तक आप लोग ये डॉक्यूमेंट है वो प्रिपेयर कर लें। थैंक यू सो मच।